सबसे पहले तो यार आपको बधाई हो भारत की जीत की और सीरीज बराबरी पर छूटी। लेकिन उसके बाद एक आइकॉनिक तस्वीर कुछ ऐसे करके सिराज अपना फोन दिखा रहे हैं। अब खैर मेरे फोन पर तो कोई वॉलपेपर लगा नहीं है, लेकिन सिराज ने एक कहानी बताई कि कैसे एक तो जो नॉर्मल टाइम उनके उठने का होता है उससे वो पहले उठ गए। सिराज की नींद खुलती है 6 बजे और सिराज को आप याद करते हो ना वो बुमराह वाला कोट की वी बिलीव इन जस्सी भाई, गेम चेंजर जस्सी भाई। बट सिराज ने आज एक चीज़ नहीं कही कि भाई कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। लेकिन ये सुबह कहानी शुरू होती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सिराज जब सेलिब्रेट करते हैं, मैच जीतते हैं, वो स्यू सेलिब्रेशन जो है वो बहुत वायरल होती है। रोनाल्डो के फैंस भी करते हैं उसको शेयर, आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, फुटबॉल से जुड़े तमाम हैंडल्स वो भी शेयर करते हैं। लेकिन आज सुबह मोटिवेशन रोनाल्डो नहीं थे, बट रोनाल्डो के एक वॉलपेपर के ऊपर लिखी हुई चीज़ थी मोहम्मद सिराज के लिए। वो क्या थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आप देख रहे हैं तस्वीर, लेकिन ये तस्वीर लगी हुई थी मोहम्मद सिराज के फ़ोन के अंदर। और उन्होंने बोला कि आज मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैंने गूगल किया और मैंने बिलीव ढूंढा और मैं चाहता था कि मैं अपने वॉलपेपर पर लगाऊं और फिर मुझे मैदान पर ये चीज़ करनी थी। आप देखिए सिराज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, टीम इंडिया की भी सोच को सलाम है कि उन्होंने शुभमन गिल के साथ सिराज को भेजा, जो इस सीरीज़ में मतलब आप कह सकते हो कि जब ये सीरीज खत्म हुई है, इंडिया जीता है सिराज के तगड़े स्पेल की वजह से। स्टैंड आउट परफॉर्मर, 1000+ बॉलें डालना, 185 ओवर्स डाल देना वहां पर। और जिस विकेट पर आप कह रहे थे एट टाइम्स कि क्या होगा इंडिया का, कैसे होगा, उसमें जान किसने डाली? मोहम्मद सिराज ने। कृष्णा का भी उसमें रोल रहा है, लेकिन सिराज ने जब लास्ट में डंडा उड़ाया, उस बॉल की स्पीड थी 143 किलोमीटर पर आवर। इस पूरी सीरीज में उनकी 5वीं सबसे तेज गेंद कब आ रही है? जब वो 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, सीरीज अपने 25वें दिन पर है, तब भी दमखम है। क्यों? क्योंकि बिलीव है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो और उसके ऊपर लिखा हुआ बिलीव मोहम्मद सिराज के लिए जो है सबसे बड़ी मोटिवेशन बना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब लॉर्ड्स में नाकामी हासिल हुई और हम हार गए मैच, तो वहाँ पर जो बातचीत हुई, जडेजा ने भी उनसे कहा कि यार ठीक है, हो जाता है, लाइफ है, बट याद करो कि तुम्हारे पिताजी कितने खुश होंगे। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब सिराज गए थे पहली बार, उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उनके लिए और पूरे इंडिया के लिए ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी। नेशनल एंथम बजता है तो सिराज की आंखों में आंसू होते हैं। और सिराज के लिए हर कोई यही कहता है कि ये बंदा पूरे दिलो जान से जो है ना बॉल डालता है, किसके लिए? अपने देश के लिए। और वहां पर जब मैच उन्होंने जिताया, ये वॉलपेपर दिखाया, उससे पहले उन्होंने एक और बात कही कि आज यार जो भी थी चीज़, बट बात अभी है ना कि 1.4 बिलियन इंडियंस जो हमारा भारत देश है, वो इस वक्त अगर चेहरे पर मुस्कान लिए है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही नहीं है, आप कहते हो कि गर्व से जो है आपका सीना, जो एक कहावत है कि वाकई में आज लग रहा है कि 56 इंच का हो गया है। बेसबॉल ने बड़ी चुनौतियां, इनके इंग्लिश पंडित्स ने, एक्सपर्ट्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि ये सीरीज एशेज का वार्म अप है, हम इनको 4-1 रगड़ देंगे, हम इनको 3-1 रगड़ देंगे, इनका तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। बट जो वापसी टीम इंडिया ने करी है वो काबिले तारीफ है। और वहाँ पर सिराज एक कहानी बनकर उभरे और उम्मीद यही है कि अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सिराज से आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरीके की सीरीज उनकी गई है, वो एक स्ट्रेचर को, क्रिकेटर को जो है नेक्स्ट लेवल लेकर ही जाता है। और सिराज का भी स्ट्रेचर जो हम बात करें ऑलरेडी, मतलब सिराज दम लगाते थे, जज्बा, ये वो सब बातें होती, लेकिन यहां पर सिराज का स्किल सेट भी दिखा, जो वहां पर डेटा के जरिए निकल कर आया कि भाई कि चुनिंदा गेंदबाज हैं जो गुड लेंथ एरिया में बॉल दोनों तरफ मूव करते हैं, 135 की स्पीड से ऊपर ऑपरेट करते हैं। उसमें 2 नाम आते हैं बस, जसप्रीत बुमराह और सिराज। और उस दिन सिराज ने कहा था कि वी बिलीव इन जस्सी भाई। आज पूरा इंडिया कह रहा है कि वी बिलीव इन मियां मैजिक, वी बिलीव इन सिराज भाई। ध्रुव जुरैल ने भी वो एक रील बनाकर डाली है सोशल मीडिया पर। लेकिन सिराज ने जो कहानी बाद में रिवील करी कि कैसे, ये बताता है कि इंडिविजुअल एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहीं ना कहीं से कुछ आपको चाहिए होता है। और सिराज ने वही काम किया, गूगल किया, उन्होंने तुरंत निकाला बिलीव, रोनाल्डो की फोटो, रोनाल्डो के फैन हो हैं, उनकी सेलिब्रेशन बताती है। और फोन पर जो निकाल कर लाए थे वो ग्राउंड में एग्जीक्यूट किया और जीतने के बाद वही रोनाल्डो के अंदाज में सेलिब्रेशन। तो ये थी सिराज की आज सुबह 6 बजे उठने की कहानी कि 6 बजे उठकर बेचैनी भी रहती कभी कभी, लेकिन वहां पर उनके पास क्या था? एक मोटिवेशन थी कि यार आज ग्राउंड पर जाना है, आज जिताना है इंडिया को। वो कैच छूटा है तो क्या हो गया, वो लॉर्ड्स में मैं रह गया था खड़े तो क्या हो गया, आज मुझे जॉब जो है फिनिश करके आना है इंडिया के लिए, वो जिता कर लेकर आना है। ये 2 लम्हे सब अपनी करेंगे, ये 2 लम्हे डिसाइड नहीं करेंगे मेरी सीरीज डिसाइड करेगी वो नीचे की तस्वीर, जब मैं ओवल के मैदान में 5 कंप्लीट कर भारत को जिताकर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, जब तिरंगा जो है गर्व से भारतीय फैन लहरा रहे होंगे, हम विक्ट्री लैप ले रहे होंगे। तो ये काम सिराज ने करके दिया है और टीम इंडिया को एक बार फिर से बधाइयां। और अब जो हम बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ऑफ टाइम आप एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, फिर जो है अगले असाइनमेंट पर लगे। और जो गलतियां यहां पर हुई हैं, जो भूल चूक यहां पर हुई हैं, उनको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अब वापस हमें जो WTC फाइनल मिस कर दिया था
उस पर जाने की बात है। और WTC फाइनल के सिनेरियो को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट, वो भी वीडियो क्या है, वो वीडियो जरूर देखें आप। तुरंत इस वीडियो के बाद आपको लाइंड अप दिखेगा, वहां पर आपको सिनेरियो समझ में आएगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आज तो कहने वाली बात नहीं ना, अब तो हर कोई सिराज का फैन है, तो ये वीडियो शेयर भी करना है आपने। और सब्सक्राइब नहीं किया तो गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ GC TV पर भी जुड़ना है, उसको भी सब्सक्राइब करना है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।